हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है झारखंड क्विज। ये 7 क्विज है, 6 ऑलरेडी हो चुका है। और जो लोग झारखंड क्विज को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उस क्विज को देखिए। एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग सारे क्विज को देखिए और देखिए कि क्वेश्चन किस तरह रहता है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 ईस्वी में दामिन एकोह में परिवर्तित किया? ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 ईस्वी में दामिन एकोह में परिवर्तित किया? तो ये कौन सा विद्रोह था? तो पहाड़िया विद्रोह। कौन सा था? पहाड़िया विद्रोह। और ये जो पहाड़िया विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था? पहाड़िया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1771 ईस्वी से 82 ईस्वी तक चला था। 1771 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक पहाड़िया विद्रोह चला था। और जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? जो नेतृत्व किया था रमना अहाड़ी। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व रमना अहाड़ी किए थे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने साथ दिया था? तो महेशपुर की रानी ने पहाड़िया विद्रोह में साथ दिया था। ये जो पहाड़िया विद्रोह है उसमें महेशपुर की रानी ने साथ दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वो किसी नदी में नहीं मिलती है, वो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी। कौन सा? स्वर्णरेखा नदी। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जमशेदपुर, ये जो जमशेदपुर शहर है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये जो जमशेदपुर है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये स्वर्णरेखा और खरकई, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के बीच में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जाना जाता है? इसमें क्वेश्चन ये है कि धनबाद की सरदार, धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो वो भूमिज। भूमिज को धनबाद का सरदार के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, चामबंदी संस्कार किस जनजाति में पाई जाती है? झारखंड के किस जनजाति में चामबंदी संस्कार पाई जाती है? तो ये जो चामबंदी संस्कार है वो असुर जनजाति में पाई जाती है। किस जनजाति में पाई जाती है? तो असुर जनजाति में, असुर जनजाति में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, सुक्री जलाशय योजना किस जिले में है? ये जो सुक्री जलाशय योजना है वो झारखंड के किस जिले में है? तो लोहरदग्गा में है। किस जिले में है? लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में है। अब क्वेश्चन नंबर 7, किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खासकर नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? कौन से नागवंशी राजा थे जिन्होंने खुखरा के स्थान पर छोटा नागपुर खासकर नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था? तो ये थे भीमकर्ण। भीमकर्ण थे, उन्होंने अपनी राजधानी छोटा नागपुर में बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 8, पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड के किस जिले में पालकोट अभयारण्य है? तो ये जो पालकोट अभयारण्य है वो गुमला जिले में है। किस जिले में है? गुमला में। और पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में की गई थी। कब? तो 1990 में। अब क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है?
झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। जमशेदपुर को ही झारखंड का इस्पात नगरी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मारंग गोमके किस व्यक्ति का दूसरा नाम था? किस व्यक्ति को मारंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है? तो जयपाल सिंह को। क्यों? तो जयपाल सिंह को मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है। और ये जो जयपाल सिंह थे, इनके बचपन का नाम जो था वो वेनंद पाहन थे। इनके बचपन का नाम क्या था? वेनंद पाहन इनके बचपन का नाम था। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि संथाल परगना में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? संथाल परगना में किसके नेतृत्व में महिला ने नमक कानून को चुनौती दी थी? ये कौन थी? सेलाबाई राय। कौन थी? सेलबाला राय। इन्होंने ही संथाल परगना के क्षेत्र में नमक कानून को चुनौती दी थी। सेलबाला राय है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है कि रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? रामगढ़ का कौन सा राजा था जिन्होंने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो मुकुंद सिंह थे। कौन थे? मुकुंद सिंह थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है कि देवघर स्थित नौलखा मंदिर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नौलखा मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो देवघर जिले में है। तो ये जो नौलखा मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक के द्वारा नौलखा मंदिर का निर्माण कराया गया? तो रानी चारूशिला। किसके द्वारा? रानी चारूशिला के द्वारा नौलखा मंदिर का निर्माण कराया गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कीनन स्टेडियम झारखंड के किस शहर में है? ये जो कीनन स्टेडियम है वो झारखंड के किस शहर में है? तो जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में है। अब क्वेश्चन नंबर 15 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ। 10वें नंबर का जो जैन तीर्थंकर थे वो कौन थे? शीतलनाथ। का जन्म स्थल कहाँ है? जो शीतलनाथ है उनका जन्म स्थल कहाँ पे है? तो केलेश्वरी है। और ये केलेश्वरी कहाँ है? तो चतरा जिला में। कहाँ पे है? तो चतरा जिला में है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कंवर जनजाति। कौन सा जनजाति है? कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसमें वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकदाम कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था? ये जो सरस्वती देवी थी उनको गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो भागलपुर जेल में। कहाँ पे? भागलपुर जेल में रखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 में है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव। कहाँ का? तो हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इस क्षेत्र का राजधानी बनाया गया था। तो वो कौन से दिल्ली के सुल्तान थे? फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ये जो मानभूम झंडा सत्याग्रह हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट 20 में है कि हरिहर धाम झारखंड के किस जिले में है? कौन सा? तो हरिहर धाम जो है वो झारखंड के किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। और गिरिडीह जिले में है। कहाँ पे? तो बगोदर में है।
गिरिडीह में गिरिडीह जिले के अंतर्गत बगोदर में है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये 20 क्वेश्चन का सीरीज अब चल रहा है और ये 7 सेट है और आप लोग इसको अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, ये वीडियो हर किसी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।